नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और जो एनर्जी मुझे फील हो रही है दोस्तों, आप में से कई लोगों का ऑरा जो है उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है मुझे। या तो आपने अपने ऑरा पे कुछ काम किया है, कुछ ऐसा आपने काम किया है जिसकी वजह से आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। ऐसा लग रहा है ना, जैसे देखने वाले हैरान हो रहे हैं। जो भी आपके ऑरा के टच में आ रहे हैं, कुछ तो अलग बात यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या बदलाव आपके ऑरा के अंदर आया है कि लोग अब आपकी पर्सनालिटी पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो में क्या एनर्जी लेके टैरो आपके लिए क्या एनर्जी लेके आता है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। ओके। और दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो इसे जब भी आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है उसी मैसेज को रखिए, बाकी का जाने दीजिए। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए हमारे वर्ड्स के लिए क्या एनर्जीज है। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आ रहा है दोस्तों, 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो आपके अंदर बदलाव आए हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपको जैसे चुपचाप से ऑब्जर्व किया जा रहा है दोस्तों, कुछ लोगों के द्वारा, है ना, सीक्रेटली। हो सकता है कि आप जैसे सोशल मीडिया पे कोई अपना फोटो लगा रहे हैं, ठीक है, या आपकी प्रोफाइल में जो भी फोटो आपने लगा रखी है चेंज कर रहे हो, जैसे कोई उसको बहुत सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है आपके बारे में और किसी से भी पूछा जा रहा हो। ठीक है, या फिर मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके हर मूवमेंट पे सोशल मीडिया से लेके नॉर्मली भी कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं। ठीक है, मतलब सामने से वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि 7 ऑफ सोर्स है, वो हिडन एनर्जी को ला रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपके अंदर बदलाव जो आया है उसको देख के इतने हैरान हो रहे हैं ना दोस्तों कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपके अंदर इतना बदलाव आया कैसे। तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। और अगर आप कुछ सीक्रेट रखने की भी कोशिश कर रहे हो ना, तो किसी ना किसी के थ्रू आपकी बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि कुछ लोगों ने ना आपको बहुत लाइटली लिया था, आपके ऑरा को भी काफ़ी, मतलब होता है ना कि आपको बहुत इग्नोर किया था। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता है कि आपने अपने ऑरा पे काम किया, आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव हो गया ना कि जैसे ये लोग भी ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना रह नहीं पा रहे हैं। इन्हें जैसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ रही है आप में। मतलब ये चाह के भी ना आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आपका ऑरा कुछ इस कदर अट्रैक्टिव हो चुका है दोस्तों। और जहाँ तक मुझे लगता है आपने भी अपनी लाइफ को काफ़ी या तो लिमिट कर लिया है या काफ़ी सीक्रेट कर लिया है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न बन रहा है यहाँ पे, जैसे आपके अंदर आए हुए इन बदलाव को देख करके जैसे इनका इंटरेस्ट आप में और बढ़ता जा रहा है। एक तो आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, आपकी ऑरा की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, और दूसरा ये आपके बारे में और सब कुछ जान लेना चाहते हैं दोस्तों ना। तो थोड़ा आपका सीक्रेटिव होना और आपका इस तरह से बदल जाना, आपके ऑरा का इस कदर बदल जाना, आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स आना, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को बेचैन कर रही है और आप पे ध्यान रखने पे मजबूर कर रही हैं दोस्तों। यानी आपको बहुत सीक्रेटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्स है ना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, जैसे कोई आपके पहनावे को देख रहा है, उन्हें मन में बड़ा अच्छा लग रहा है कि सच में यार इस पे बहुत अच्छा जच रहा है, लेकिन फिर भी बाहर वो कुछ गलत ही बोलेगा। ठीक है, मतलब जेलसी ही दिखाएगा यहाँ। जैसे कोई आपके पहनावे पे जेलसी दिखा रहा है, अगर आप कहीं जा रहे हो घूमने तो जैसे उस पर भी कोई जेलसी दिखा रहा है। यानी आपके हर मूवमेंट पे जैसे किसी की जेलसी दिख रही है, बट मन में उन्हें भी पता है कि यार कुछ तो हटके है इसमें।
कुछ तो खास बात है ना, लाइक को वो कर रहे हैं, पसंद वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे जेलसी, उनका ईगो, वो सब यहाँ पे ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वीन ऑफ सोर्स। यहाँ पे आपके अंदर क्या बदलाव आया है, आपके सोच में, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है दोस्तों। ऐसा क्या बदलाव आया है कि लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला तो आपके आउटर पर्सनालिटी के बारे में, है ना, आपका जो सीक्रेट जैसे आपने खुद को कर लिया है, आपने जैसे खुद की बाउंड्रीज बना ली है, इसके कारण भी लोग आपको, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे आपकी सोच, ठीक है, जो बदलाव आपके अंदर, आपके थिंकिंग में आया है, आपकी सोच में आया है, वो भी लोगों को ट्रिगर कर रहा है दोस्तों। खास करके आपकी जो कम्युनिकेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि अब आप इतना बदल चुके हो ना दोस्तों, कि पहले आप हर जगह खुद को प्रूव करते थे, ठीक है, आप हर जगह लोगों को समझाने की कोशिश करते थे, ठीक है। अगर किसी ने आपको गलत समझ लिया, या है ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, अगर किसी ने कुछ गलत समझा, तो आपको बुरा लगता था। आप जैसे उनको समझाने के लिए कितने ही जैसे प्रूफ आपको देने पड़ते थे, आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाते थे दोस्तों, ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे दूर चला जाता है तो आप उसको मनाने की भी कोशिश करते रहे, आप रिश्तों को बचाने की कोशिश करते रहे, ठीक है। और इसके लिए न जाने कितने ही इमोशनल जो एक जहर का घूंट है ना, वो आपने अपने अंदर पिया है। ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। आप जैसे कभी किसी को ना खुल के और सामने वाले की गलती नहीं बता पाए, क्योंकि आप डरते थे कि अगर आपने सच बोला तो इससे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, ठीक है, या फिर कहीं कोई आपको गलत ना समझ ले, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल भी हो सकता है, कोई फियर भी हो सकता है। लेकिन जैसे आपकी ये आदत अब पूरी तरह से बदल चुकी है दोस्तों, यहाँ आपने देखो, मुझे ये सब भी लग रहा है कि किसी का डर भी आपको रोक रहा हो, है ना। अगर आप अपनी बात किसी के सामने रखना चाहते हो, लेकिन कोई ऐसा डर, किसी पर्सन का डर हो सकता है, कोई हिचकिचाहट हो सकती है, जिसके कारण आप कभी खुद को खुद की सच्चाई सबके सामने रख ही नहीं पाए। लेकिन अब, और एक ये भी कारण हो सकता है कि आप सबको खुश करने में लगे रहते थे, लेकिन अब आप जानते हैं कि हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जो इंसान आपकी कदर कर रहा है, जो इंसान आपकी वैल्यू कर रहा है, वही आपकी ज़िंदगी में रहेगा। यानी कि आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल आप जैसे, यहाँ पे मुझे क्योंकि बाउंड्रीज भी नज़र आ रही हैं, जैसे अपने लाइफ में काफ़ी बाउंड्रीज भी सेट कर ली है, ठीक है। और जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है, अब मुझे लगता है कि आप उसके पीछे नहीं भागते हो। अब तक आप लोगों के पीछे भागे हो, अपनों के पीछे भागे हो कि कोई आपकी वैल्यू करे, आप उन्हें अपनी वैल्यू जताते थे, अपना प्यार जताते थे, ठीक है। लेकिन जैसे वो लोग समझते नहीं थे, तो अब जैसे आपने भी एक बाउंड्रीज बना ली है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये कहो ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ, कि आपके अंदर अब एक अलग ही लेवल की मेच्योरिटी आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। और ये मेच्योरिटी अब आपके चेहरे पे भी दिखाई देती है। अब आप बिना मतलब की बातों में उलझना पसंद नहीं करते हो, फालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं करते हो, और ना ही ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद करना चाहते हो, ठीक है। जो सच में आपका अपना है, जो सच में आपकी वैल्यू करता है, वही अब आपकी लाइफ में रहेगा। और मुझे एक चीज़ ऐसे भी लग रही है कि आपकी कम्युनिकेशन भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। पहले जैसे होता था ना कि कोई कुछ कह भी देता था, आप जवाब नहीं दे पाते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल क्लियर जवाब दे पा रहे हो। अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसके खिलाफ आवाज अब आप उठाते हो। तो एक तरह से जैसे ये एक बड़ा बदलाव आप में आया है ना, कि आपने जवाब कैसे दिया, वो भी चीज जो है लोग नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। और क्वीन ऑफ सोर्स, ये इसकी जो पर्सनालिटी है ना, ये खुद में बोलती है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत बड़ा, और इसका जो ऑरा होता है ना, जिसे दूर दूर तक लोग महसूस कर पाते हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका इशारा ही काफी होता है दोस्तों। और यही मुझे आपके ऑरा में जो है बात दिखाई दे रही है, कि सिर्फ इशारे से सब कुछ हो जाए। तो इस वजह से भी आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं गाइस, क्योंकि आपके ऑरा में सच में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग काफी मुझे उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब कुछ लोग तो इतना उलझ गए हैं आपके अंदर के बदलाव को देख के, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ये सारी चीजें हुई कैसे हैं, ठीक है। और कुछ लोग मुझे लगता है आपके बारे में ऐसी राय भी बना के बैठे हो कि आप जो बदले हो, या आप उनके साथ जैसा बिहेव कर रहे हो, या तो आपको किसी ने सलाह दी है, आप किसी के कहे अनुसार कर रहे हो, ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हो कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आया है जिसने सच में आपको बदल दिया है। लेकिन जैसे यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन ही दिखाई दे रहा है कि आपको लेके ना अब लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं। पहले होता था ना कि चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी पर्सन हो सकता है जो हर वक्त आपकी लाइफ में घुसा हुआ रहता था, ठीक है। हर वक्त जैसे आपकी लाइफ की एक एक इंफॉर्मेशन उसके पास जा रही थी, फिर इधर से उधर इधर से उधर यही काम इनके लाइफ में चलता था। आसानी से वो आपको डिस्टर्ब कर देते थे। लेकिन अब आपकी लाइफ इतनी सीक्रेट हो चुकी है दोस्तों, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कोई इजीली आपके लाइफ में झांक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे काफी कंफ्यूजिंग स्टेटस भी बना हुआ है कुछ लोगों का आपके ऑरा को लेके, आपकी पर्सनालिटी को लेकर के। वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, ये देखो आप खुद ही दो क्वींस आए हैं। मतलब सच में आपका ऑरा गजब का हो चुका है दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव आपने खुद में किया है गाइस, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आया है। और देखो यहाँ पे मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने अपने लुक में चेंजेस किया हो, ठीक है। अपने आप को जैसे नोटिस करना आपने शुरू किया हो, क्योंकि ये सेल्फ लव की भी बात करता है, ये अट्रैक्शन की भी बात करता है, ठीक है। और ये उस अट्रैक्शन की बात करता है ना दोस्तों जो आपके अंदर से आता है, जो आपके कॉन्फिडेंस के साथ आता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर से आपने मेकओवर किया और वो अट्रैक्शन नहीं, ये अट्रैक्शन ऐसा है ना जो आपकी एनर्जी के साथ झलकता है गाइस। अब जो है आपकी मुस्कान आपको अलग बनाती है गाइस, ठीक है। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत सारे लोगों में अलग ही दिखाई देता है गाइस। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो ना दोस्तों, तो लोग सबको छोड़ के आपकी तरफ देखने लग जाते हैं, है ना। वो नोटिस करते हैं आपको, चाहे वो जताए या ना जताए, लेकिन उनका ध्यान आपके ऊपर रहता है गाइस। और यहाँ जेलसी भी दिख रही है गाइस आपके इस बदलाव को देख के। मतलब मुझे काफी अच्छी एनर्जी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। आपको शायद खुद इस बात का एहसास नहीं हो दोस्तों, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वो लोगों तक पहुंच रही है गाइस, ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है आप क्या पहन रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, मतलब आपके हर मूवमेंट को जैसे कोई कॉपी करने की भी कोशिश कर रहा है। आपका हेयर स्टाइल किसी को पसंद आ रहा हो, आपका पहनने का पर्सनालिटी का तरीका, ठीक है। आप क्या पहन रहे हो, कैसे वेयर कर रहे हो, जैसे सब चीजों को कोई नोट कर रहा है। मैं सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका सच में पर्सनालिटी अब लोगों के लिए अट्रैक्शन, जैसे लोगों में ना आपकी पर्सनालिटी का अट्रैक्शन बन रहा है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये आपकी एनर्जी के कारण आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो चुका है दोस्तों। आप में से कई लोगों ने तो मुझे लगता है अपने ऑरा पे वर्क किया है ना। या फिर जैसे डिवाइन एनर्जीज ही आपके ऊपर बरस रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैजिशियन। वाह, बहुत ही एनर्जी दोस्तों। आपने ना अपने लाइफ की जो अपने जीवन की दिशा है वो आपने खुद ने बदली है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सब किसी चमत्कार का परिणाम है कि अचानक से कोई चमत्कार हुआ और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया, आपकी पर्सनालिटी इतनी अलग हो गई। ये सब कुछ आपकी मेहनत का परिणाम है दोस्तों, ठीक है। जैसे आपने खुद ने फैसला लिया कि अब मुझे बदलना है, अब मुझे खुद के बारे में सोचना है, ठीक है। मुझे सेल्फ लव पे ध्यान देना है, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। हो सकता है आपने इसके लिए बहुत मेहनत की हो, आपने अपनी आदतों को भी बदला हो दोस्तों, आपने जैसे अपने आसपास के माहौल को चेंजेस किया हो, और बहुत से एफर्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। और सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद की कीमत समझनी शुरू कर दी गाइस, ठीक है। तो ये जो लोग आज नोटिस कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी को, आपकी पर्सनालिटी को, ठीक है, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे अगर कोई मैनिफेस्टेशन आपकी रही है अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी एनर्जीज को लेके, तो वो मैनिफेस्टेशन भी जैसे यूनिवर्स पूरी कर रहा है या कर चुके हैं, जैसे सुन ली गई है दोस्तों, ठीक है। और जैसे लोगों को ऐसे लग रहा है ना कि आपके पास सच में कोई डिवाइन पावर है, कोई खास ऐसी ताकत है, ठीक है। तो यहाँ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दोस्तों आपके ऑरा की। वाव, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आज जो एनर्जी की बात करूँ ना, सच में बहुत हाई लेवल की एनर्जी आ रही है। जिसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके लिए भी ये वीडियो में एनर्जी आ रही है, ठीक है, आपकी जो मौजूदगी होती है ना दोस्तों, उसमें एक लीडर की एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। मतलब होता है ना कि आप किसी को लीड कर रहे हो, या जैसे कोई लीडर की पोजीशन पे हो, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है दोस्तों, ठीक है। पहले हो सकता था लोग आपकी लाइफ में बिना पूछे इंटरफेयर कर देते थे, आपको सलाह भी दे देते थे, ठीक है। ऐसा लग रहा है वही लोग आपसे राय पूछना चाहते हैं आपकी, ठीक है। पहले आपकी बातों को बीच में ही काट दिया जाता था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जैसे है आपकी बातों को सुना जा रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ आपके कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बात है, आपकी कम्युनिकेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं। आपको या तो वाक सिद्धि मिली है, अगर आप वाणी सिद्धि पे काम कर रहे थे, या अगर आप थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे थे, तो आपका थ्रोट चक्रा मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, हील दिखाई दे रहा है, अवेकंड दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब मुझे लगता है लोग आपकी बात को पूरी तरह से सुनते हैं दोस्तों। आपके जो बोलने के तरीके में ना एक ठहराव सा आ चुका है, जो आप बोलते हो ना, लोग ना चाहते हुए भी उसे सुनना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। और अब जो है आप हर बात पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हो दोस्तों। यही बात जो है आपको बाकी लोगों से अलग बना रही है, ठीक है। तो आपके अंदर आए हुए इस बदलाव पे काफी चर्चा हो रही है दोस्तों। जो एक एटीट्यूड आप में आया है ना, वो सच में काबिल तारीफ है दोस्तों, ठीक है। मतलब हर कोई इस कदर अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पाता है जो चेंजेस आप लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब पूरी क्लियर थिंकिंग है यहाँ पे, एक अलग ही प्रकार का एटीट्यूड, एक शांत गंभीर जो एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है ना, कि कोई भी चाह के भी ना आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आपकी इतनी धैर्य और गंभीर जो एनर्जी, धीर और गंभीर एनर्जी, उसको देखते हुए, ठीक है। यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज मुझे दिखाई दे रही हैं कि अब ना आपने खुद की वैल्यू तो समझी ही समझी, अब लोगों को भी अपनी वैल्यू कराना सिखा दिया है दोस्तों। जैसे है ना, लोगों को अब आप समझा रहे हो कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी आपकी कीमत क्या है, ठीक है। तो जैसे वो भी चीज आप लोगों को सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के द्वारा, अपने एटीट्यूड के द्वारा समझा रहे हो, बोल करके नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों मुझे जहां तक लग रहा है आपके अंदर जो ये बदलाव आया है ना, ये एक दिन की बात नहीं है दोस्तों। एक समय था ना जब आप काफी स्टक हो गए थे दोस्तों, आपने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत सारी रातें हैं दोस्तों जब अकेले आपने बहुत कुछ संभाला हो। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा जब आप इतनी तकलीफ में थे, आपने अपनी तकलीफ किसी को शेयर तक नहीं की, ठीक है। फिर भी जैसे आप चलते रहे, खुद पे काम करते रहे, ठीक है। लोग जो है ना आज सिर्फ आपके ऑरा को देख रहे हैं, आपके एटीट्यूड को, आपकी पर्सनालिटी को देख रहे हैं, आपकी चमक को देख रहे हैं, लेकिन इस चमक के पीछे जो आपकी मेहनत लगी है, आपका जो संघर्ष लगा है, वो सिर्फ आप ही जानते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए आज जो रिस्पेक्ट मिल रही है आपको, वो आपको यूं ही नहीं मिल रही है दोस्तों, आपने उसे कमाया है। ये डिवाइन की कृपा है, आपकी मेहनत का फल है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे अब आपका समय पूरी तरह से बदल चुका है गाइस, ठीक है। अब ना वही लोग आपके बारे में अपनी राय को बदल रहे हैं जिन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, आपको बहुत निगेटिव या कुछ बुरा भला कहा, है ना। किसी ने आपको कुछ कहा, किसी ने आपको कुछ कहा, इतना आपके विपक्ष में रहे, विरोध में रहे, लेकिन आज वही लोग आपके बारे में अच्छी राय बना के बैठे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी गलती को स्वीकार भी कर रहे हैं मन ही मन, कि हाँ आपको लेके जो उन्होंने बोला है, जो राय आपको लेके बनाई है, वो सच में गलत थी, आपने ये चीज साबित कर दी है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, ठीक है। उनको साफ सूंघ चुका है आपको देख करके, ठीक है। बट मन में वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जो नया रूप, जो पर्सनालिटी आपने बनाई है दोस्तों, जो ऑरा पे आपने वर्क किया है,
इसको कंटिन्यू रखना है, अब इसको छोड़ना नहीं है। जो बदलाव आपने अपने अंदर लाए हैं, जो डिसीजन आपने अपने लाइफ को लेके लिए हैं कि अब मुझे सेल्फ लव करना है, खुद की कीमत समझनी है और अपनी लाइफ की एक बाउंड्री सेट करके रखनी है ताकि कोई भी अनवांटेड एनर्जी आपको डिस्टर्ब न कर पाए। तो इसको कभी छोड़ना नहीं है गाइस, ठीक है। दूसरों को खुश करने के लिए आपको पुराना वाला इंसान नहीं बनना है जो पहले हुआ करता था, भावनाओं में बह जाता था और सिर्फ दुख ही दुख देखे, संघर्ष ही संघर्ष झेला है आपने अपने लाइफ में। तो अब आपको वैसा नहीं बनना है वापस, ठीक है। क्योंकि आज जो आपका ऑरा इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग बना है ना दोस्तों, वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अनुभव और आपके अंदर आए हुए बदलाव की वजह से बना है। जैसे ही आपने खुद को बदल लिया ना दोस्तों, वैसे ही आपका ऑरा एक्सपेंड होता चला गया गाइस, ठीक है। तो आपको पुराने वर्जन में कभी लौट के नहीं जाना है, आपको अपने इसी वर्जन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, अपने ऑरा को और ज़्यादा निखारना है दोस्तों, ठीक है। अपने ऊपर काम करते रहना है गाइस, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दोस्तों, लोग आपके ऑरा के बारे में बहुत सी चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि अब आप बदल चुके हो, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, है ना। लोग चाहते हैं कि आप पहले जैसे बने, उनकी बातों को सुने, वो जैसे इल्ज़ाम लगाएं आप उसको स्वीकार कर ले, लेकिन बोले कुछ नहीं, ठीक है। शब्द कुछ ना निकाले मुंह से, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपने बोलना सीख लिया है, आपने अपनी बाउंड्रीज बनानी सीख ली है और अब आपने लोगों को अपनी वैल्यू कराना भी सीख लिया है गाइस, ठीक है। अब आप जैसे हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते, या ये कहूँ कि कुछ नकारात्मक लोगों को अब आप भाव ही नहीं दे रहे हो, वो बहुत अखर रहा है इन लोगों को, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, होप की एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट की होगी, वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।